मैं भास्कर घोष आपका रुख कर लेता हूं, लेकिन नहीं, उससे पहले मैं भालचंद मुंगेकर, मैं आपके पास ही आता हूं। भूतपूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। मराठी हिंदी मुद्दा जो अब इस हालत में पहुंच गया, हर दिन के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको? महाराष्ट्रियन लोग हिंदी पर बहुत प्रेम करते हैं और हिंदी एक संपन्न भाषा है। हिंदी का जो साहित्य है वो साहित्य का प्रभाव मराठी साहित्य पर भी है। तो कोई भी मराठी व्यक्ति हिंदी के बारे में सजगता से प्रेम करते हैं। हिंदी का द्वेष करना ये किसी भी मराठी जनता के मन में आना ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। सवाल ये है, महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी पहली कक्षा से कंपलसरी किया और वो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, उस 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत अभी एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक राज्य में उनका मातृभाषा है, मदर टंग है। तो महाराष्ट्र में मराठी है, महाराष्ट्र में इंग्लिश कंपलसरी किया है और 3rd लैंग्वेज यदि पहली कक्षा से कंपलसरी करेंगे पहली कक्षा से, तो बच्चे लोगों पर बहुत ही गहरा असर होगा और उनकी जो बुद्धिमत्ता जो है, उनकी जो आकलन शक्ति है, उन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इस वास्ते महाराष्ट्र के लोगों की जो राय है वो हिंदी के प्रति विरोध नहीं है। हिंदी पहली कक्षा से कंपलसरी करने के लिए विरोध है और मेरा भी विरोध है। लेकिन भालचंद मुंगेकर साहब, जीआर तो वापस हो चुका है, अब तो बच्चों को पढ़ाने की बात ही नहीं हो रही, लेकिन अब हिंदी से मुद्दा कहीं और आ गया, मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा? नहीं, इनके बारे में तो उन्होंने, सरकार ने, माशेलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक हिंदी कंपलसरी करना ये उनका रिकमेंडेशन था, सुझाव था। लेकिन ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी थी माशेलकर समिति की और पूरी तरह से बच्चों की बुद्धिमत्ता के साथ वो खेलने का एक खिलौना था। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। माशेलकर समिति का रिपोर्ट हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि वो रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और सरकार ने ये रिपोर्ट पीछे भी लिया और सरकार ने डिक्लेयर किया, सरकार ने, कि पहली कक्षा से हम हिंदी कंपलसरी नहीं करेंगे। वही इतना कहने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है। वो कमेटी माशेलकर कमेटी का अहवाल का स्टडी करेंगे। लेकिन यादव ने पहले ही बार कहा है कि माशेलकर कमेटी का जो रिपोर्ट है वो हम 100% अनएक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे समझ में नहीं आता कि यदि 100% रिजेक्ट करते हैं नरेंद्र यादव जी, तो कमेटी का अध्यक्ष कैसे बने जी? अभी उसमें जिसको तुम्हारा 100% विरोध है उसके बारे में तुम स्टडी करने की आवश्यकता क्या है? और सरकार ने भी हिंदी कंपलसरी न करने का निर्णय लेने के बाद ये दूसरी कमेटी अपॉइंट करने की आवश्यकता क्या थी? तो किसी भी हालत में यादव की कमेटी हो या दूसरे किसी भी कमेटी को, महाराष्ट्र की जनता पहली कक्षा से कभी भी हिंदी कंपलसरी करने का निर्णय मंजूर नहीं करेगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, नहीं मंजूर करेगी। माशेलकर समिति थी, यानी आपने एक बात साफ कर दी मुंगेकर साहब कि यहां पर सरकार ने अपने मन से इसको नहीं लादा। ये माशेलकर कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसे पहले उद्धव स्वीकार कर चुके थे और अब ये रिपोर्ट देवेंद्र फडणवीस के सामने आई और उन्होंने इसे स्वीकारा। इसके ऊपर राजनीति शुरू हुई, उन्होंने जीआर कर वापस ले लिया। भास्कर घोष मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भास्कर घोष, आपने भालचंद मुंगेकर को सुना, जो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने कहा कि ये माशेलकर समिति की रिपोर्ट थी जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट तो बीजेपी की भी नहीं थी, सरकार की भी नहीं थी। त्रिभाषा कमेटी का त्रिभाषा जो फॉर्मूला था उद्धव ठाकरे पहले स्वीकार कर चुके थे, उनकी सरकार नहीं रही। अब यहां आया
लेकिन इस पर अब बोर्ड तोड़े जा रहे हैं। अभी तक मराठी ना बोलने पर पिटाई हो रही थी, अब कल रात में उन्होंने बयान दे दिया कि रायगढ़ में बहुत सारे डांस बार हैं और इन्हें बाहरी लोग चला रहे हैं, तो रात में एक डांस बार तोड़ दिया गया। 100% नौकरियां मराठियों को दी जाए। यह मुद्दा अब और मुद्दों की तरफ बढ़ गया है। भास्कर, देखिए, ये बात आज के दिन में और भाषा विवाद या भाषा का प्राथमिकता नहीं रहा, ये राजनीतिक प्राथमिकता बन चुकी है। ये आप सही कहा कि उद्धव ठाकरे इसके ऊपर जो है वो पहले उनका जो बयान था और आज का उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का यूनिफिकेशन होने के बाद जो है आज का उनका बयान अलग है। आप मुझे ये बताइए कि ओरिजिन ऑफ मराठी, जो महाराष्ट्र का ओरिजिन है, वो प्राकृत लैंग्वेज से है। सो प्राकृत लैंग्वेज इज ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत। हिंदी जो भाषा है ये भी संस्कृत से ही ओरिजिन हुआ है। हरी, हेलो, आप बोलिए। हाँ, तो ओरिजिन ये हिंदी प्राकृत भाषा संस्कृत हुआ। सो एज द ओरिजिन मदर लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। आज हिंदी भाषाभाषी, हिंदी भाषा जो जितना लोग बोलते हैं वो काफी ज्यादा संख्यक है, महाराष्ट्र के बाहर, देश के बाहर, देश के अंदर भी। मैं उस तथ्य में नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कि आज कोई मराठी दूसरे जगह जाए, बंगाल में चले जाए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए या साउथ इंडिया में चले जाए, उनको क्या तमिल भाषा सीख के ही उस देश में जाना पड़ेगा? हमारा देश जो है विविधता में एकता है। हमारे देश का संप्रभुता है कि कोई भी नागरिक कहीं पे जाके आइन जो कानून को मान करके सब कुछ कर सकता है, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करवा सकता है। ये जो इन्होंने अस्मिता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मराठी अस्मिता के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत ही एक घिनौनी षड्यंत्र है। और अपने जो वोट बैंक जो लुटिया उनका डूब चुकी है, उस वोट बैंक को इंप्रेशन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये पहले से राज ठाकरे कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अंग्रेजी या हिंदी या बंगाली या मराठी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो इनको भाषा प्रयोग करेंगे। अब जो समझ में नहीं आ रहा है उसका समझाने का और तरीके हैं, लेकिन डांस बार तोड़ फोड़ करके, वहां पे गुंडागर्दी करके, वहां पे संपत्ति तोड़ करके, ये भाषा जो है ये गुंडा राज का भाषा है। और ये भाषा एमएनएस और उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप अपना लुटिया जो डूब गया है उसको थोड़ा सा मतलब पानी में तैरने के लिए कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि इस देश विविधता में एकता की खोज करते हैं और दोनों भाषा का मदर टंग जो है, ओरिजिन जो है वो संस्कृत है। तो इसमें दरार डाल के वो मराठी का लोग, जो मराठावाड़ा या मराठी जो लोग हैं, उन्हीं का आने वाला दिन पे उन लोग जब दूसरे स्टेट में जाएंगे, चाहे बिहार जाए चाहे बंगाल जाए, उनके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं, रिस्क पैदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर रहे हैं। और आपसी में एक सिचुएशन आएगा कि हिंदी मराठी बंगाल को मारेगा, बंगाल मराठी को मारेगा, बंगाल तमिल को मारेगा। शायद यही आंख जलाने का काम ये दो पार्टी कर रहे हैं। बट मराठा का जनता, महाराष्ट्र का जनता जो सबसे ज्यादा कल्चर्ड है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा हुनर है, वो इनको सिरे से खारिज कर देगा। इसीलिए चंद लोगों, 50-100 लोगों लेकर के ये जो डांस बार तोड़फाड़ करना, इसको मारना, उसको मारना, इसका कोई असर नहीं होगा। जो सरकार महाराष्ट्र के हमारे जो सरकार चल रही है, वो सरकार सख्त से सख्त हम कहेंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि ये जो एंटी सोशल पैदा हो रहा है, एंटी सोशल लोग पैदा हो रहा है, ये अभी अगर उनको रोका ना जाए तो बाद में जाकर ये मराठावाड़ा, मराठा और मराठी लोगों के लिए बहुत बड़ा इज्जत का सवाल हो जाएगा कि इतना अच्छा कल्चरल स्टेट, द बेस्ट कल्चरल स्टेट ऑफ इंडिया, उनके अगर ऐसा उनका भाषा और ये भव्यता हो तो इसका बदनाम सारा नहीं, ठीक है, विश्व में छोड़ेगा। मैं समझ गया। डॉक्टर सीमा मलिक को मैं चर्चा में ले आता हूं। डॉक्टर सीमा